इस तरीके की सोच रोटरी की है जो समाज के अंदर इस तरीके के पहलुओं को आगे लेकर आ रही है। शिक्षा के अंदर करते ही है, पर्यावरण के अंदर भी कर रहे हैं। तो इसके लिए जैन साहब आपकी पहल का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। रोटरी क्लब ऑफ उदयपुर द्वारा शिल्पग्राम में मेगा वृक्षारोपण कार्यक्रम का भव्य आयोजन। उदयपुर पर्यावरण संरक्षण और हरियाली के संकल्प को साकार करने के उद्देश्य से रोटरी क्लब ऑफ उदयपुर आरआई जिला द्वारा वन विभाग एवं पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र WZCC उदयपुर के संयुक्त तत्वावधान में मेगा वृक्षारोपण कार्यक्रम का भव्य आयोजन रविवार 2 अगस्त 2026 को प्रातः 10 बजे शिल्पग्राम उदयपुर में सफलतापूर्वक किया गया। इस अवसर पर स्थायी प्रभाव पैदा करें, क्रिएट लास्टिंग इम्पैक्ट के मूल संदेश के साथ क्लब के पदाधिकारियों, वरिष्ठ सदस्यों एवं अतिथियों ने बड़े पैमाने पर पौधारोपण कर पर्यावरण चेतना का संदेश दिया। मुख्य अतिथि एवं गरिमामयी उपस्थिति। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अश्विन M. दलवी, निदेशक पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर रहे। इस विशाल अभियान का कुशल संयोजन एवं निर्धारण श्री अजय चित्तोरा IFAS वन संरक्षक उदयपुर द्वारा किया गया। समारोह में रोटरी के वरिष्ठ नेतृत्व की गरिमामयी मौजूदगी रही, जिनमें PDG पूर्व प्रांतपाल निर्मल सिंघवी, ADG गजेंद्र जोधावत और वोकेशन डायरेक्टर प्रताप तालेना ने विशेष रूप से शिरकत की और पौधारोपण कर समाज को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया। पर्यावरण संरक्षण ही समय की मांग। क्लब अध्यक्ष समारोह को संबोधित करते हुए रोटरी क्लब ऑफ उदयपुर के अध्यक्ष रोटेरियन श्रीचंद खातुरिया ने कहा, पर्यावरण को शुद्ध और संतुलित बनाए रखने के लिए केवल पौधे लगाना ही काफी नहीं है, बल्कि उनका संरक्षण और संवर्धन करना भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। रोटरी क्लब हमेशा से ही समाज और प्रकृति के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को सजगता से निभाता आया है। आइए हम सब मिलकर आज पौधारोपण करें ताकि हमारा आने वाला कल और भी हरा भरा और खुशहाल हो सके। मेगा ड्राइव और समिति का प्रयास। वृक्षारोपण समिति के अध्यक्ष रोटेरियन R.K. जैन IFAS सेवानिवृत्त ने बताया कि इस मेगा ड्राइव के तहत शिल्पग्राम परिसर में विभिन्न प्रजातियों के छायादार, फलदार और औषधीय पौधे रोपे गए। उन्होंने वन विभाग और WZCC के सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार के संयुक्त प्रयासों से झीलों की नगरी उदयपुर की प्राकृतिक सुंदरता और हरियाली को एक नया आयाम मिलेगा। सदस्यों की उत्साहपूर्ण सहभागिता। कार्यक्रम में क्लब सचिव रोटेरियन दुष्यंत सोमानी, वरिष्ठ रोटरी सदस्यों, पदाधिकारियों तथा उनके जीवनसाथियों ने भी बड़े उत्साह के साथ भाग लिया और श्रमदान कर पौधारोपण किया। कार्यक्रम के समापन पर सभी उपस्थित अतिथियों व रोटरी परिवार के सदस्यों के लिए स्वादिष्ट जलपान हाई टी का आयोजन किया गया। रोटरी क्लब उदयपुर के बारे में। स्थापना 13 अक्टूबर 1956। बैठक संख्या 4047। चार्टर संख्या 15140। रोटरी क्लब उदयपुर समाज सेवा, शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में पिछले कई दशकों से अपनी निरंतर एवं उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्रतिबद्ध है। विशेष संदेश, आइए आज ही पौधारोपण करें ताकि आने वाला कल और भी हरा। के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि इस बार जो हमने ये शिल्पग्राम में प्रोग्राम किया है, वो यहाँ के वेस्ट जोन कल्चर सेंटर के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने हमको एक्सेप्टेंस दी और हम लोग इसके लिए काफ़ी प्लांटेशन कर रहे हैं जो अपने उदयपुर के आज लिए काफ़ी रोटरी क्लब के माध्यम से रोटरी के माध्यम से कई जगह और भी पौधे लगाएंगे, जैसे उदयपुर को जी के जो मुख्य अतिथि के अंतर्गत यहाँ पर राजस्थान सरकार के जो हरियाली राजस्थान कार्यक्रम है, उसके अंदर एक वर्कशॉप का कार्यक्रम किया गया। रोटरी क्लब द्वारा हरियाली राजस्थान के अंदर एक पूर्व में भी जो है मतलब पिछले जितने भी 2-1 साल हैं, उनके अंदर काफ़ी अच्छे से इनकी भागीदारी रही है। रोटरी क्लब द्वारा जो है अभी यहाँ पर एक हम हरियाली ऐप के माध्यम से इसको पूरा जियो टैग करेंगे और ऐप पर चढ़ाएंगे, जो कि एक स्टेट के अंदर जो एक अभियान चल रहा है। एक राजस्थान, जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर वन क्षेत्र कम होने की वजह से थोड़ी हरियाली कम है, तो एक सरकार द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है कि भाई अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, जिससे कि हमारे इस राजस्थान के अंदर हरियाली बढ़ सके। रोटरी क्लब का इसके अंदर जो काफ़ी सहयोग रहा है, उसके लिए मैं रोटरी क्लब को पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ। यस सर, आप शुरू। वेस्ट जोन कल्चर सेंटर उदयपुर, वन विभाग उदयपुर के सानिध्य में आज ग्लोबली फेमस शिल्पग्राम परिसर में पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें 200 पौधे आज लगाने का इसमें व्यवस्था की गई है और सारे मेंबर्स और पदाधिकारी, हमारे प्रेसिडेंट श्री चंद जी खतुरिया साहब, सेक्रेटरी सोमानी जी और सारे पदाधिकारियों और मेंबर्स के सानिध्य में आज एक एक पौधा सब अपने हाथ से लगा रहे हैं।
निश्चित रूप से ये इस शिल्पग्राम की खूबसूरती तो बढ़ाई गई, साथ ही उदयपुर को और ग्रीनर बनाने में कहीं न कहीं सहयोग भी करेगा और एक समाज को एक मैसेज भी जाएगा कि आम आदमी को इस हवन में भाग लेना है, आहुति देनी है। ऐसा एक संदेश हम देना चाहते हैं, क्योंकि अकेले तो कोई व्यक्ति कितना कर सकता है, बट अगर आप ये संदेश फैला सकते हो तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ा एक कंट्रीब्यूशन इस समाज में होता है। सो डायरेक्टर शिल्पग्राम यहाँ जो वेस्ट जोन कल्चर सेंटर के डायरेक्टर थे अश्विन एम दलवी साहब हमारे चीफ गेस्ट थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री अजय चित्तौड़ा जी, वरिष्ठ IFS अधिकारी उदयपुर, इन्होंने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और अपने उद्बोधन से, मार्गदर्शन से सबको लाभान्वित किया। और निश्चित रूप से ये जो आज का माहौल है, ये रोटरी क्लब इस तरह के और भी पर्यावरण की जो सुधार के और काम हैं वो अवेयरनेस के रूप में, पौधारोपण के रूप में ये करता रहेगा। वंस अगेन थैंक यू ऑल, थैंक यू। यस सर। रोटरी क्लब का एक पहल रहा है, मैं PS तरेसरा, रोटरी क्लब डायरेक्टर। एक पहल रहा है कि इस बार ये हर जगह ग्रीनरी करने का और पेड़ लगाने का कार्यक्रम करेंगे और ये हमारा जो एक्टिविटी है उसमें एक प्रिंसिपल एक्टिविटी रहेगी। और सबसे पहले हमने वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर में लगाया है, इसमें डायरेक्टर साहब और फॉरेस्ट के चीफ कंजर्वेटर दोनों का बहुत बहुत सहयोग रहा है। और वाइस प्रेसिडेंट फिल्म क्लब भूपेंद्र शिवाली पौधा हूँ। आज रोटरी ने जो प्लांटेशन का आयोजन दिया है अपने हाथ में, ये अपने आप में अनोखा प्रोग्राम है और इसके माध्यम से इसके अंदर बहुत प्लांट लगेंगे और भविष्य में बहुत अच्छी ग्रीनरी बनेगी और इससे मोटिवेट होकर और भी राजस्थान में और हिंदुस्तान में रोटरी की संस्था है वो भी इसमें भागीदारी अपनी बढ़ाएगी। यही शुभकामनाओं के साथ। आप अंदाज लगाइए कि अगर आप 38 लाख रुपए किसी को डोनेट कर दें, बहुत बढ़िया बात है। मेरे ख्याल से अगर कोई भी तैयार हो तो हम सब उनका स्वागत भी करेंगे, अभिनंदन भी करेंगे। और जो इस तरह नहीं कर पाए तो वो एक वृक्ष लगा के सोसाइटी को 38 लाख रुपए इसको आजीवन, जब तक इस वृक्ष की जीवन रहेगा तब तक डोनेट करेगा। इस 38 लाख में 16 लाख रुपए की तो सिर्फ ऑक्सीजन होती है। सो जस्ट आप अंदाज लगाइए कि ऑक्सीजन की वैल्यू तो हम सबने महसूस की है और कोविड के वक्त में एक सिलेंडर के लिए कितने लोग परेशान हुए हैं। निश्चित रूप से ये छोटे छोटे कदम कहीं न कहीं पर्यावरण को बढ़ाने, इसको बचाने, इसमें हमारा कंट्रीब्यूशन करने का ये जो एक मौका है, मैं आज आप सब लोगों से आह्वान भी कर रहा हूँ कि कार्यक्रम की समाप्ति के बाद जब हम पौधारोपण करेंगे, प्लीज पुट ए प्लांट बाय योर ओन हैंड। हमने आप सबके लिए तैयारी तो कर ही रखी है। डायरेक्टर साहब के सानिध्य में यहाँ हमने ये भी डिसाइड हुआ कि कौन से पौधे लगने हैं। सब चीज बहुत मेटिकुलसली प्लान्ड है। सो वंस अगेन आई वेलकम द एस्टीम्ड गेस्ट, डायरेक्टर साहब, अजय जी, एंड ऑल द पीपल ऑन द डायस, all the esteemed Rotary members and of course the officials from the West Zone Culture Center. Definitely इसमें सालवी साहब का, अमरावत जी का, सबका बड़ा योगदान है, जिन्होंने पिछले कई दिनों से खड़े रह के यहाँ पे इसको हर चीज को बारीकी से प्लान करके मैनेज किया है। निश्चित रूप से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों ने और द फॉरेस्टर बैरू गाडरी, हमारे रिटायर्ड फॉरेस्टर नारायण जी और उनकी पूरी टीम ने भी काफी योगदान दिया है। मैं सबका पुनः यहाँ अभिनंदन करता हूँ और अब कार्यक्रम को विधिवत शुरू। मेरे वेस्ट जोन के समस्त साथीगण और देवी और सज्जनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और अभिवादन करता हूँ इस पहल का कि ये कार्यक्रम हमारे इस परिसर में हुआ। वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर कला संस्कृति के क्षेत्र में काम करता है और हमारे पास भी 4 स्टेट्स हैं, राजस्थान, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र। तो कला संस्कृति के अंदर हम लोग काम करते हैं, मगर काम करने में हम इन सब
राज्यों के जो कलाकार हैं तो उनको मंच देते हैं, मगर किसी भी संस्कृति का जो पहला मंच होता है वो वहां की मिट्टी होता है। तो उस मिट्टी की अगर हम परवाह नहीं करेंगे तो फिर हम संस्कृति की परवाह नहीं कर सकते, हम उसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। वेस्ट कल्चरल सेंटर थोड़ा मंथन कर रहे थे हम लोग कि इस बार हम लोग को शिल्पग्राम में क्या करना है पर्यावरण को लेकर। तो जो कहते हैं ना कि अगर साफ हृदय से, स्वच्छ मन से अगर किसी काम को किया जाए या सोचा जाए तो अपने आप उपयुक्त लोग साथ में आते जाते हैं। तो जिस समय हम लोग का ये मंथन चल रहा था उसी समय जैन साहब की पहल पर रोटरी की एक टीम हमारे साथ में मिलने के लिए आई और उन्होंने इस चीज को रखा कि हम लोग 200 प्लांट्स लगाना चाहते हैं। ताकि ठीक है, हम लोग का 500 प्लांट्स का था, मगर 200 आप लोग की तरफ से लगेंगे तो हमें कार्य में प्रगति मिलेगी। एक बहुत अच्छी पहल के लिए जैन साहब आपके समष्टि को अभिवादन है। एक हम लोग प्लांट लगाते हैं, हमारी भावनाएं रहती हैं उन पेड़ों के साथ में, मगर जब तक हम प्लांट्स लगाएंगे तब तक वो औपचारिकता है। उसका आगे का काम है उन प्लांट्स की देखभाल करना। जब तक वो प्लांट्स अपने पूरे उसके अंदर लग नहीं जाते तब तक हमारा काम अधूरा रहता है। तो इसके लिए क्या योजना बन सकती है, कैसे हम आगे इसको लेकर जा सकते हैं, जैन साहब आपके साथ में इसके लिए भी हम लोग बैठेंगे। और रोटरी की ये जो पहल है, ये पहल संवेदनाओं से जुड़ी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि संवेदनाएं अलग अलग तल पर होती है, मगर मोटे मोटे रूप से 3 उसके स्तर माने कॉन्शियसनेस के। तो एक होते पेड़ पौधे जो 100% प्रकृति से संचालित होते हैं। तो बीज भी अपने आप जमीन में जाता है, अपने आप वो उगता है। तो उस पेड़ का भी अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता, प्रकृति से संचालित है। तो कॉन्शियसनेस का दूसरा स्तर है जहां पशु पक्षी हैं, वो भी प्रकृति से संचालित है, मगर वो एक और चीज बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं। और वो बुद्धि इस तरह से हो सकती है कि धूप लगती है तो पेड़ के नीचे बैठेंगे, ये उसका बुद्धि का उपयोग है, तो उसमें शीतलता मिलेगी। और तीसरा कॉन्शियसनेस का अगर लेवल देखें तो प्रकृति और बुद्धि और उसके साथ में एक विवेक भी जुड़ जाता है। तो विवेक ये कहता है कि अगर धूप लग रही है तो मुझे पेड़ के नीचे तो जाना है, मगर बाद में विवेक ये कहता है कि मेरे जैसे और लोग होंगे जिनको ये शीतलता चाहिए, तो मैं 10 पेड़ और क्यों नहीं लगा दूं। तो ये किसी भी सामाजिक संगठन के अंदर, सामाजिक संस्था के अंदर ये विवेक, तो इसलिए मैं ये रोटरी का नाम ले रहा हूं कि इस तरीके का विवेक, इस तरीके की सोच रोटरी की है जो समाज के अंदर इस तरीके के पहलुओं को आगे लेकर आ रही है। शिक्षा के अंदर करते ही है, पर्यावरण के अंदर भी कर रहे हैं। तो इसके लिए जैन साहब आपकी पहल का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। भविष्य में भी इस तरीके की कोई भी योजना हो, वेस्ट जोन कल्चरल हमेशा तत्पर रहता है कि उदयपुर शहर के साथ में, प्रशासन के साथ में, ऐसी सामाजिक संगठनों के साथ में, संस्थाओं के साथ में मिलकर कुछ न कुछ संयुक्त रूप से कर सके। तो इतना ही मेरा आप लोगों से निवेदन है, और आप लोगों ने इस परिसर को चुना, इसलिए एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।